बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। आज की रात बड़ी बोझल है, वो यही है ना कि आज की रात बड़ी कातिल है, आज की रात बड़ी बोझल है। तो ये वाकई रात बड़ी बोझल है और इस्लामाबाद में क्रैक डाउन शुरू हो चुका है। ये यूथड़ी जो क्यादत है, तहरीक इंसाफ की क्यादत, उसकी पकड़ धकड़ जो है वो शुरू हो चुकी है और उनको पकड़ा जा रहा है। बहुत सारे रहनुमाओं को पकड़ भी लिया गया है, जिसमें बैरिस्टर गोर है, शुएब शहीन है और इसके साथ साथ जो है वो जो जिसका वो डिलाग बड़ा मशहूर हुआ था कि बढ़ गया, क्या नाम है उसका, वो मरवत साहब, शेर अफजल मरवत, वो हैं। और ये भी इतलात आ रही हैं कि वो जो कल गिलाजत भरी जबान, नशे में गिलाजत भरी जबान जिसने इस्तेमाल की, अली अमीन गंडापुर, उसको भी सुना है कि वो गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन अभी कंफर्मेशन नहीं आए। कुछ कह रहे हैं भाग गया, लेकिन खबर ये आ रही है कि गिरफ्तार हो गया और वो माफिया तलाफियां भी मांग रहा है। जो कल धाड़ रहा था, धमकियां दे रहा था, जिसके मुंह से कल गिलाजत टपक रही थी, जिसने कल सहाफियों को, फौज को और खवातीन को, जिसने ये जो है ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए और ये सारा कुछ जो है उसने इस्तेमाल किया, जो मतलब गलीज जबान इस्तेमाल की, उन सब की पकड़ धकड़ जो है वो शुरू हो चुकी है और अभी मजीद भी गिरफ्तारियां होंगी आज कल। अब तकरीबन 15 रहनुमा हैं तहरीक इंसाफ के। महमूद खान अचकज़ई भी, वो बेचारा भी इसी उसमें रगड़ा जा रहा है और साफ ज़रा उसको भी रगड़ा तो मिलना चाहिए, लेकिन उसमें बरह रास्त उसका कसूर नहीं है। अब कसूर क्या है, वजह क्या है? देखें, बहुत सारे लोग अब ह्यूमन राइट्स के लोग होंगे जी, इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी हो गई, कुछ यूं कहेंगे कि जी ये देखें जी जरदारी और नवाज शरीफ की मौजूदगी में पार्लिमान के सामने से इनको गिरफ्तार कर लिया गया, ये वो। लेकिन बात यह है कि जो भी कानून की खिलाफ वर्जी करता है ना, उसकी पकड़ होनी चाहिए और यही कुछ है। अगर आप कानून पर अमलदारी चाहते हैं तो जब तक आप कानून पर अमल दरामद नहीं करेंगे उस वक्त तक जो है वो मामलात भी बेहतर नहीं हो सकते। अब हुआ क्या है, देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, इनके खिलाफ कोई केसेस नए नहीं बनाए गए, इन्होंने इनके खिलाफ कोई जो है वो सियासी इंजीनियरिंग या आप जो भी समझे कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन जो है वो इनके खिलाफ नहीं हो रही। सिंपल सी बात है, इन्होंने खुद वायलेशन की, अपनी तहरीरी यकीन दहानी की वायलेशन की, जो इन्होंने रिटर्न एग्रीमेंट किया हुआ था उसकी वायलेशन की, तो इन्होंने तो पकड़े जाना था। सिंपल सी बात है। अब वो है क्या, मैं आपको बताता हूं कि पार्लिमान ने जो है एक नया कानून पास किया था गैर कानूनी इज्तिमा से मुतल्लिक, और ये था कि अगर आपने इज्तिमा करना है तो हफ्ता पहले आपने मुतल्लिका इंतजामिया को आगाह करना है और इंतजामिया से आपने इजाज़त लेनी है, और इजाज़त मिलने के बाद जो इंतजामिया आपको शेड्यूल, आप इंतजामिया के साथ मिलकर जो चीज़ें शेड्यूल करेंगे और जो तहरीरी तौर पे आप यकीन दहानी करेंगे कि जलसा कब शुरू होगा, कब उसको फोल्ड अप किया जाएगा, कौन से रूट्स, क्या क्या चीज़ें, ये सारा कुछ जो है। अब इसकी फिर अगर कोई खिलाफ वर्जी की जाती है, यानी कि जो आपने तहरीरी यकीन दहानी करा दी, जो आपने इंतजामिया के साथ मिल बैठ के जो चीज़ें तय कर ली, अब तय करदा चीज़ों से अगर आप इनहराफ करेंगे तो फिर आप पर जो है वो 3 साल की कैद है। ये पार्लिमान ने कानून बनाया था, ठीक है। अब ये कानून पार्लिमान ने बनाया, इस कानून का तहरीक इंसाफ को पता है और जलसे से पहले उनको पता था कि ये कानून मौजूद है। अब जब जलसा हो रहा है तो टाइम बता दिया गया था कि जी हम 2 बजे से 7 बजे, इन्होंने कहा था कि 7 बजे, यूं ही 7 बजे के हमारा जलसा फोल्ड अप हो जाएगा, बिल्कुल खत्म हो चुका होगा। ये तहरीरी यकीन दहानी है हमारी इस्लामाबाद की इंतजामिया के पास, डिप्टी कमिश्नर के पास। अब कल इन्होंने जलसा किया संगजानी पे, वो क्या नाम है, मवेशी मंडी पे, तो जलसा किया और जलसे की फिर वायलेशन की। अब वायलेशन की, अब उसमें वजह क्या थी? हकीकत तो यह है कि जलसा नाकाम हो गया था, चीजें थी, अब इनको कोई ना कोई रीजन चाहिए थी, इन्होंने जलसे को भी प्रोलॉन्ग किया कि शायद लोग आ जाएं। अच्छा, फिर वजह यह भी थी कि इन्होंने रूट्स की खिलाफ वर्जी की,
पुलिस ने जो रूट्स मुंतखब किए थे, जो इंतजामिया ने मुंतखब करके दिए थे, उनके बरखिलाफ चले गए। फिर इन्होंने एसपी को जो है वो पत्थर मारे, पथराव किया पुलिस पे, जिस पर शेलिंग वगैरह भी हुई और इस तरह के वाकयात भी हुए। लेकिन बात असल ये है कि 7 बजे इन्होंने जलसा खत्म करना था। उस हवाले से इंतजामिया ने इनको आगाह कर दिया कि भाई आपने 7 बजे का कहा था। इंतजामिया अपने तौर पे वो जो स्पीकर होते हैं उन पे इनको कह रही थी, रिटर्न इनको भेजा गया कि भाई अब डीसी साहब का हुक्म आ गया है, आपने जलसे को वाइंड अप करना है। 7 बजे का वक्त था, नाउ इट्स टाइम हो गया, अब आप क्लोज कर दें। तो इन्होंने 7 की बजाय 11 बजे तक जलसे को ले गए। अब ये कानून की सरीहन खिलाफ वर्जी है। अब जो खिलाफ वर्जी करे उसको तो फिर सजा मिलनी है ना। अब हुआ ये है कि चूंकि इन्होंने खिलाफ वर्जी की, अब उस पर कानून हरकत में आ गया। आज ये पार्लिमान में आए हुए थे, तो जो ही पार्लिमान से ये बाहर निकलते गए हैं, इनकी गिरफ्तारियां शुरू हो गई। अब इसमें आप जरदारी को ब्लेम दो, शहबाज शरीफ को ब्लेम दो, किसी को ब्लेम दो, व्हाटएवर, वो आपकी मर्जी है। लेकिन हकीकत यही है कि इन्होंने खुद अपने पांव काटे, खुद इन्होंने अपनी जो है उसकी खिलाफ वर्जी की है। अब हो क्या रहा है, अब ये गिरफ्तार हो गए हैं। अब मसला क्या है कि ये जो कानून बना है, यूं तो तहरीक इंसाफ हर कानून को जाके सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर देती है और कहते हैं भाई बाप हमारी मालकी करे। इनको पता है सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस बैठे हुए हैं वो इनके सहूलतकार हैं मोस्टली। वो 8 जजेस आपके सामने मकसूद नशिस्तों के केस में जो इन्होंने जो फैसला कर देते हैं, बिन मांगे जो इनको इंसाफ दे देते हैं, जो आइन को तोड़ के इंसाफ दे देते हैं, तो ये तो वहां पे जाते हैं और इनकी सहूलतकारी भी होती है। तो इन्होंने इस कानून को ना ही हाई कोर्ट में चैलेंज किया, ना ही सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। एक बात। दूसरा ये है कि जब आपको पता है ये कानून बन चुका है, तो उसके बाद आपने जो तहरीरी यकीन दान, यार इंसान तो वो होता है जो अपने मुंह से बात करे उस पर डटता है, ठीक है। अब इन्होंने तहरीरी जो बात की थी, तहरीरी जो यकीन दानी करी, उसकी भी इन्होंने खिलाफ वर्जी की, ठीक है। अब मामला जो है उसमें तो इन्होंने पकड़ दकड़ होनी है। अब मामला बहुत आगे चला गया, सिंपल सी बात है। अब 3 साल कैद होगी और अब इस हवाले से जो है वो मेरा नहीं ख्याल आज की रात इस वजह से भी भारी है कि जो सहूलतकार जजेस हैं वो भी अपने घरों में बैठ के ये सब कुछ देख रहे हैं कि हाय ये हमारे यूथियों को क्यों गिरफ्तार करके ले जा रहे हैं। लेकिन वो भी बेबस है, अदालतें खोल नहीं सकते, कानून बन गया, कानून वैलिड है, कानून चैलेंज नहीं किया जा सकता, 3 साल की सजा भी है। अब कल देखते हैं कि इनकी पेशियां लगती हैं और इनको पेश किया जाता है मजिस्ट्रेट्स के सामने और कोर्ट्स में, सिविल कोर्ट्स में। देखते हैं फिर वहां पे क्या इनकी वाकई सहूलतकारी होती है या फिर इसी तरीके से मामला चलते हैं। तो अब ये कल का दिन ही बताएगा, लेकिन आज की रात इनके लिए बड़ी भारी है और सहूलतकार जजों पे इस वजह से भी भारी है कि उस हवाले से भी अब खबर ये है कि सदर जरदारी ने जो है वो अददी गिनती पूरी करके जो है वो हुक्मरान इत्तेहाद को दे दी है और आइन साजी जो मुजवजा आइन साजी है, जुडिशल पैकेज जिसको बारे में कहा जा रहा है, वो भी तकरीबन तैयार हो चुका है। कल परसों तरसों 3-4 दिनों में वो भी पेश हो जाएगा। तो इस वजह से भी जो सहूलतकार जजेस हैं वो अब मजीद परेशान है कि हम अगर मजीद सहूलतकारी करेंगे तो भी हमारे गले में पड़ेगी। तो ये अब मामलात है। अब दूसरा अहम पॉइंट जो है वो ये रेज हो रहा है कि अगर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर गिरफ्तार हो जाते हैं तो फिर क्या होगा। फिर तो क्राइसिस जो डेवलप हो रहा है खैबर पख्तूनख्वा में उसको कैसे हैंडल किया जाएगा गिरफ्तारी के बाद। अब ये तवक्को की जा रही है कि हो सकता है फिर गवर्नर राज लगा दिया जाए। होता तो ऐसे है कि यार सूबे को वजीर आला के बगैर तो नहीं छोड़ा जा सकता, ठीक है। और जब भी वजीर आला अगर सूबे में नहीं है, बाहर चला गया है, तो जो गवर्नर होता है वो उसके फरैज सर अंजाम देता है। बेन ही जिस तरीके से यहाँ पे मामला चलते हैं वफाक में भी यही होता है। तो यूं जो है वो गवर्नर जो है वो राज भी लगाया जा सकता है। अगर ये कन्विक्टेड हो जाता है, इसको सजा हो जाती है, तो फिर गवर्नर राज का रास्ता ओपन हो जाएगा। अब सूबे को तो खाली नहीं छोड़ा जा सकता ना। गवर्नर राज की मुझे तो ये लग रहा है कि गवर्नर राज भी लग सकता है अगर इसकी सजा लंबी हो गई, अगर ये कन्विक्टेड हो गया, अगर इसको सजा हो गई तो ये वैसे भी नहल हो जाएगा। चीजें ऐसी हो जाती है। अब बहरहाल आपको भी पता है जब सजा हो जाती है तो सजा हो जाएगी तो नहल हो जाएगा, सिंपल सी बात है। और नहल ना भी हुआ तो भी अगर ये जेल में ज्यादा अरसा रहा
تو پھر خیبر پختونخوا میں گورنر راج جو ہے وہ لگ سکتا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے اب پولیٹیکل سچویشن کیسے ڈیولپ ہوتی ہے. لیکن ایک چیز بڑی واضح ہے کہ اب فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ اب ان کو نہیں چھوڑنا، کیونکہ ان کی زبان بھی جو ہے اس سے بھی غلاظت ٹپکتی ہے. ٹھیک ہے، اب یہ آزاد تھے، لیکن آپ کو پتہ ہے علی امین گنڈا پور نے جو کل واہیات زبان استعمال کی میڈیا کے بارے میں، صحافیوں کے بارے میں، خواتین کے بارے میں، مریم اورنگزیب کے بارے میں جو اس نے گھٹیا زبان استعمال کی، پھر اس سے بڑھ کے جو ہے اس نے جس طریقے سے فوج کو مورد الزام ٹھہرایا دہشت گردی کا اور وہ سارا کچھ، کل وہ خارجیوں کا دفاع کر رہا تھا اور فوج کے خلاف جو ہے وہ زبان درازی کر رہا تھا، غلاظت پھیلا رہا تھا. تو اب ایسے لوگوں کو جو ہے وہ ضرور ان کو تو فکس ہونا چاہیے.